नमस्कार दोस्तों आप सभी तो गूगल का यूज़ करते ही होंगे, चाहे आप अपने स्मार्टफ़ोन में यूज़ करते हो या फिर आप अपने लैपटॉप में यूज़ करते हो या फिर आप अपने कंप्यूटर में यूज़ करते हो। और दोस्तों हम लोग जब किसी भी चीज़ को सर्च करते हैं तो हम लोग जाते हैं गूगल पे। और आप सभी ने एक चीज़ नोटिस किया होगा दोस्तों कि गूगल का जो सर्च बार है वहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स बना होता है। और दोस्तों वो जो सर्च बार है उसका साइज़ इतना छोटा रहता है कि हम लोगों के मन में जब भी कोई लंबा सवाल आता है या फिर कोई लॉन्ग सवाल आता है तो हम लोग वहाँ पे सही से उसको टाइप नहीं कर सकते हैं। यानी कि वहाँ पे इतना स्पेस नहीं दिया रहता है। और दोस्तों आपसे भी जानते हैं कि पहले के टाइम में क्या होता था कि हम लोग जो है किसी चीज़ के बारे में जैसे जानना होता था, किसी चीज़ के बारे में कुछ खोजना होता था, तो हम लोग वहाँ पे 1 या 2 ही वर्ड वहाँ पे टाइप कर पाते थे। क्योंकि ये जो गूगल का जो स्पेस जो जो रहता है बार, गूगल का जो सर्च बार है, वहाँ पे जो बॉक्स जो बना है, लेकिन वो जो बॉक्स है उसके अंदर का जो स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा है। और इसी कारण से उस स्पेस के अंदर काफ़ी कम वर्ड ही आते थे। और इसी कारण से हम लोग जो हैं केवल 2 या 3 वर्ड ही उसमें यूज़ करते थे। और हमारे जितने जो भी वर्ड होते थे जिसको हम लोग सर्च करना चाहते हैं, उससे जुड़े हुए बहुत सारे रिजल्ट्स हमें वहाँ पे देखने को मिलता था। लेकिन दोस्तों अब का जो टाइम है वो एक तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम है। और दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हमारा लाइफ को इतना ईजी बना दिया है कि हमारे मन में कितने भी बड़े से बड़े सवाल हो, हमारे माइंड के अंदर कितने भी लॉन्ग सवाल क्यों ना हो, हम लोग उसको जा कर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बताते हैं। और ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है हमारे सारे सवालों के जवाब हमको दे सकता है, चाहे हमारे सवाल जो है वो लंबे क्यों ना हो। तो दोस्तों गूगल जो है वो अब इसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर रहा है। और दोस्तों गूगल जो है वो समझ चुका है कि मार्केट में एक तरह से जो लोग हैं वो चाहते हैं कि उनके लोगों के मन में तो बहुत सारे सवाल होते हैं और उनके जो सवाल है छोटे नहीं होते हैं। क्योंकि पहले का टाइम था, लोग पहले कम यूज़ करते थे, लेकिन अब तो लोगों के मन में बहुत सारे लंबे लंबे सवाल होते हैं। और दोस्तों इसी कारण से गूगल जो है ये भी सोच रहा है और गूगल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यूज़ कर रहा है। और इसके कारण से दोस्तों गूगल जो है वो अपने उसका जो गूगल का जो सर्च बार है, जैसे आप गूगल ओपन करते होंगे तो वहाँ पे सर्च बार आपका छोटा सा बॉक्स दिखता होगा। तो गूगल जो है अपने सर्च बार का जो बॉक्स है उसका लेंथ अब बढ़ाने वाला है, उसका साइज बढ़ाने वाला है। अब इससे क्या होगा दोस्तों कि अब जो है कोई भी यूज़र वहाँ पे आसानी से अपने लंबे सवाल यानी लॉन्ग जो भी क्वेश्चंस होंगे उसको वहाँ पे पूछ सकता है। और उसके बदले में उसको आसानी से जवाब मिल सकता है। और दोस्तों गूगल जो है वो 2001 के बाद से आज पहली बार है ऐसा हो रहा है कि गूगल अपने सर्च बार के जो स्पेस का जो साइज है उसको काफ़ी बढ़ाने वाला है। और दोस्तों इसके अलावा गूगल जो है अपने सर्च बार के अंदर काफ़ी बेहतरीन फीचर्स भी ऐड करने वाला है। और दोस्तों आप सभी जानते हैं कि गूगल का खुद का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिसको कि हम लोग जेमिनाई कहते हैं। और दोस्तों ये जो गूगल जो है वो अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी इसी अपने सर्च बार में यूज़ करेगा। और दोस्तों आप चाहें तो ये जो सर्च बार है गूगल का, वहाँ पे जा करके आप वहाँ पे उसके एआई से पूछ भी सकते हैं कि आसपास के लोकेशन में अपार्टमेंट्स के बारे में बताओ, या फिर मुझे घर के बारे में बताओ, या फिर दोस्तों और भी बहुत सारी अलग अलग चीज़ों के बारे में आप चाहें तो पूछ सकते हैं। और ये जो गूगल का जो एआई रहेगा वो आपको वहाँ पे ही बहुत सारे अलग अलग इन्फॉर्मेशन आपको दे देगा, आपका जो सर्च है उससे जुड़ा हुआ। और दोस्तों पहले क्या होता था कि पहले जब हम गूगल के सर्च बार में जब कुछ भी वर्ड टाइप करते थे, 2 या 3, जैसे कि हमें यदि जानना है वर्ल्ड कप के बारे में या फिर क्रिकेट मैच के बारे में जानना है, या फिर वेदर जैसे आज के मौसम के बारे में जानना है, तो वेदर टुडे करके हम लोग लिखते थे। यानी पहले हम लोग गूगल का सर्च बार का साइज छोटा होता था, इसी कारण से हम लोग 2 या 3 वर्ड टाइप कर पाते थे। और उसके बाद क्या होता था कि गूगल जो है हमें अलग अलग वेबसाइट का वहाँ पे लिंक देता था। लेकिन दोस्तों अब क्या होगा कि अब गूगल अपने सर्च बार में एआई का भी यूज करेगा और गूगल का जो सर्च बार है उसका साइज बड़ा हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि हम लोग जब किसी भी सवाल को जब गूगल से पूछेंगे, गूगल के स्पेस बार में गूगल का जो स्पेस सर्च वाला जो बॉक्स है वहाँ पे जब टाइप करेंगे, तो वहाँ पे जो है हमको ये जो गूगल का जो एआई है वो हमारे सवाल के जवाब को भी देगा और इसके अलावा अब बहुत सारा इन्फॉर्मेशन भी देगा। तो दोस्तों एक तरह से कह सकते हैं कि गूगल अपने सर्च बार में जो है एक नए तरीके से बदलाव करने जा रहा है। और दोस्तों इसके अलावा आप सभी जानते हैं, और दोस्तों आप सभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करते होंगे और कभी ना कभी आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बातचीत भी करते ही होंगे, अपने चाहे मोबाइल से या फिर आप अपने लैपटॉप से करते होंगे या फिर आप अपने कंप्यूटर का यूज़ करके किसी न किसी एआई से के चैटबॉट से आप बातचीत करते ही होंगे। तो दोस्तों वो जो फैसिलिटी है गूगल आप अब अपने यहाँ पे सर्च बार में भी देने वाला है। यदि आप चाहें तो आप गूगल का जो सर्च बार है, गूगल का जो सर्च बार होगा वहाँ पे भी आप अपने आराम से बातचीत कर सकते हैं गूगल के चैटबॉट से, जैसा मन वैसा बातचीत कर सकते हैं। दोस्तों ये जो फैसिलिटी है पहले अवेलेबल नहीं था, लेकिन गूगल जो है अब ये फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाला है। और दोस्तों लेकिन अब यहाँ पे सवाल आता है कि आखिर में गूगल ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि दोस्तों गूगल तो पहले से ही मोनोपोली है, गूगल तो पहले से ही बहुत बड़ी ब्रांड है, बहुत बड़ी कंपनी है।
तो गूगल आखिर में ऐसा क्यों कर रही है? क्योंकि दोस्तों यदि गूगल अपने सर्च बार के साइज़ को नहीं भी बढ़ाएगी तो भी उससे उससे उसको कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि वैसे आप सभी जानते हैं दोस्तों कि शुरू में तो स्टार्टिंग में गूगल का मार्केट पूरे दुनिया भर में गूगल का एक तरह से मोनोपोली बना हुआ था और गूगल जो है उसको टक्कर देने में दूसरी कोई कंपनी नहीं आ रही थी। लेकिन दोस्तों जिस तरीके से टाइम बीतता गया, समय बीतता गया, इसी के अकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी जो है वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो होता गया। तो इस आने वाले टाइम में ग्रोइंग के समय में जब टेक्नोलॉजी ग्रो हो रही थी, इसी समय बहुत सारे अलग-अलग टेक्नोलॉजी वाली कंपनियां उभरती हुई नज़र आई, जिनमें से कि कुछ ओपन एआई है जिसने कि अपना चैट जीपीटी बनाया, एंथ्रोपिक है जिसने कि अपना क्लॉड एआई बनाया और एक्स एआई है जिसने कि अपना ग्रोक एआई असिस्टेंट बनाया। और दोस्तों ऐसे करके बहुत सारी अलग-अलग कंपनियां हैं जो कि अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आगे बढ़ रही हैं। और दोस्तों गूगल को सबसे ज़्यादा जो डर है वो ओपन एआई से है और एंथ्रोपिक से है। और दोस्तों इसी कारण से गूगल को डर है कि कहीं उसका जो मार्केट शेयर है पूरे दुनिया में वो कहीं ख़त्म ना हो जाए, कम ना हो जाए। और दोस्तों इसी कारण से ये जो गूगल है वो चाहती है कि वो अपने यूज़र को काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड करे, ताकि उसके जो यूज़र हैं गूगल का जो सर्च बार है उसका अच्छे तरीके से यूज कर सके और उसका आनंद ले सके। और दोस्तों गूगल जो है इसके अलावा अलग-अलग चीज़ों पे रिसर्च भी कर रही है दोस्तों। और दोस्तों ये जो गूगल का जो सर्च बार है वहाँ पे आप चाहें तो आप अपने इमेज को भी अपलोड कर सकते हैं या फिर वीडियो को भी अपलोड कर सकते हैं और उसके बारे में वहाँ पे इन्फॉर्मेशन जो है, ये जो एआई है वो आपको अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन आपको दे सकता है। और दोस्तों इसके अलावा गूगल तो वैसे अलग-अलग तरीके से पैसा कमा ही रही है दोस्तों। गूगल के बहुत सारे अलग-अलग तरीके से एड्स रन होते हैं और भी दोस्तों गूगल का बहुत सारा अपना ऐसा-ऐसा प्रोडक्ट है जो कि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और जिससे गूगल पैसा बहुत कमाती है। लेकिन दोस्तों गूगल जो है वो अपने सर्च बार के कारण भी पैसा बहुत कमाएगी, क्योंकि जब उसका सर्च बार का साइज जब बड़ा हो जाएगा तो वहाँ पे ऑटोमेटिक अलग-अलग टाइप्स के प्रोडक्ट गूगल शो करना शुरू कर देगा, तो जिसके कारण गूगल का जो रिवेन्यू है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और दोस्तों इसकी ये जो गूगल जो है वो उसका जो सर्च बार है जो जिसको साइज अभी बढ़ाने वाला है, तो इसके अंदर गूगल अपना जेमिनाई का 3.5 वर्जन को इसमें यूज करेगा। और दोस्तों गूगल के पास खुद का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ही, तो इसी कारण से गूगल का तो कोई दिक्कत नहीं होगा और बड़े ही आसानी से वो अपने सर्च बार को का साइज भी बढ़ा भी देगा और गूगल के जो भी यूजर है वो बड़े ही आसानी से और काफ़ी स्मूथली तरीके से गूगल का यूज कर पाएंगे और उससे बिल्कुल उसी तरीके से बातचीत कर पाएंगे जिस तरीके से दोस्तों चैटबॉट से बातचीत करते हैं। जैसे एआई के जो चैटबॉट्स होते हैं उससे जिस तरीके से बातचीत करते हैं, उसी तरीके से गूगल का जो स्पेस बार होगा वहाँ पे भी जा करके आराम से आप अपने सवाल को वहाँ पे टाइप कर सकते हैं और आप उससे बातचीत कर सकते हैं। और दोस्तों ये तो गूगल का हो गया सर्च बार के बारे में। लेकिन दोस्तों आने वाले टाइम में गूगल जो है वो अलग-अलग चीज़ों के बारे में भी मार्केट में रिसर्च कर रही है पहले से, और इसी कारण से आपको आने वाले टाइम में बहुत सारे ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी गूगल के बारे में जिसके बारे में आपने सोचा नहीं होगा। जैसे दोस्तों गूगल जो है अभी वो फ़िलहाल स्मार्ट ग्लासेस के बारे में भी काम कर रही है। और दोस्तों इसके अलावा आपको आने वाले टाइम में बहुत सारी ऐसे चीज़ों के बारे में जानने को मिलेगा जो कि गूगल इस पे अभी काम कर रही है। तो दोस्तों अब देखते हैं कि गूगल का जो ये वाला जो नया फीचर अभी आएगा, यानी कि गूगल जो है अपना जो सर्च बार का जो साइज जो बढ़ाएगी, तो उससे उसके यूज़र को क्या बेनिफिट होता है या नहीं होता है, या फिर उसके जो यूज़र है किस तरीके का रिव्यू दे पाते हैं अपने इस गूगल के इस सर्च बार के साइज़ को बढ़ाने को लेकर के और उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ऐड करने को लेकर के। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपसे मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।